चंडीगढ़ के सेक्टरों की सबसे बड़ी पहचान है सीधी सड़कें, शांत रातें और बेहद सटीक ट्रैफिक लाइट्स। लेकिन एक सिग्नल ऐसा भी था जहां रात की रेड लाइट कभी भी ग्रीन नहीं होती थी, और उस सिग्नल का नंबर था 57। ट्रैफिक ऑफिसर अरविंद चौहान की नई पोस्टिंग चंडीगढ़ में हुई। उन्हें बताया गया कि सब ठीक है, बस रात की ड्यूटी में सिग्नल 57 से दूर रहना। ये कहानी मेरी अरविंद चौहान की है। मैं ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि पिछले 3 दिनों में जो हुआ उसने मुझे सोने नहीं दिया, और मैं जानता हूं अगर मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा तो शायद मैं भी उसी जगह चला जाऊंगा जहां वो लेटा था। मेरी पोस्टिंग चंडीगढ़ में है। उस रात मेरी ड्यूटी थी सिग्नल नंबर 57, रात 1 बजे से सुबह 5 बजे तक। सब कुछ नॉर्मल था, हल्की हवा, खाली सड़क, जैसे रोज होती है। कुछ भी अलग नहीं, जब तक मैंने उसे नहीं देखा। यह 2 बजे के आसपास हुआ। मैं अपनी बाइक से उतरा और फाइल चेक कर रहा था कि अचानक ध्यान गया, एक आदमी सड़क के बीचों बीच औंधा पड़ा था। ना कोई आवाज़, ना कोई गाड़ी, ना कोई भाग दौड़, पूरा माहौल बिल्कुल शांत। मैंने सोचा शायद बेहोश है या शराब पी रखी है। मैं उसके पास गया और हल्के से शोल्डर छुआ। सुनिए, उठिए, ठीक है? उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मैंने उसे पलटाया और वहीं से मेरी जिंदगी बदल गई। उसका चेहरा अजीब था। उसके चेहरे पर चोट या खून नहीं था, पर कुछ गड़बड़ थी। ऐसा लगा जैसे चेहरे की त्वचा हल्की हल्की अंदर की तरफ धसी हुई हो, सूखी लेकिन खिंची हुई, जैसे किसी भारी चीज के नीचे दब गए हो हाथ लगाकर शेप बिगाड़ दी हो। और उसकी आंखें पूरा खुली हुई, पर देख कहीं और रही थी, जैसे उसकी निगाह मेरे आर पार जा रही हो। वो हिला नहीं, चिल्लाया नहीं, पर उसके होंठ बहुत धीमे से एक मुस्कान में खिंच गए। वो मुस्कान अजीब थी, इंसान की नहीं थी। मैं शर्म या डर से नहीं कह रहा, वाकई वह मुस्कान जिंदा इंसान की नहीं लग रही थी। जब मैं पीछे हटने लगा, उसका हाथ अचानक ऊपर उठा मेरी तरफ। उंगली की हड्डियां असामान्य रूप से लंबी, जोड़ ऐसे बड़े हुए जैसे किसी ने हड्डी को खींचकर लंबा कर दिया हो। उंगलियां जमीन पर घसीटती हुई थी, लेकिन त्वचा पर एक भी खून का निशान नहीं। मैंने झटके से पीछे कदम लिया। दिल धक धक नहीं, बल्कि जोर से धड़क धड़क कर रहा था। मैं कसम खाकर कहता हूं, उसने हाथ का सहारा नहीं लिया, घुटने नहीं मोड़े, किसी इंसान की तरह उठने की कोशिश नहीं की। वो सीधा, एकदम सीधा खड़ा हो गया, जैसे किसी ने धागे से ऊपर खींच दिया हो। उसकी गर्दन टेढ़ी थी, लेकिन चेहरा सीधे मेरी तरफ। और फिर उसने पहली बार बोला, देर से आए हो। आवाज एकदम धीमी, सूखी। मैंने कांपते हुए पूछा, कौन हो तुम? वो बोला, पहचान नहीं पाए? उसकी मुस्कान और फैल गई। मैं बाइक की ओर भागा। मैंने मुड़कर नहीं देखा, पर जैसे ही बाइक पर बैठा, मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे ठीक पीछे खड़ा है। वो सांस नहीं ले रहा था। फिर वो फुसफुसाया, पीछे मत मुड़ना, पिछली बार भी यही गलती की थी। मेरे हाथ सुन्न हो गए। मैं चिल्लाया तक नहीं। कुछ समझ ही नहीं आया कि पिछली बार, कौन सी पिछली बार? मैंने जिंदगी में उसे पहली बार देखा था। मैं किसी तरह बाइक स्टार्ट करके तेज भागने लगा, लेकिन जैसे जैसे आगे जा रहा था, नॉर्मल सड़क नहीं दिख रही थी। लाइटें कम पड़ गईं, सड़क पर चिन्ह नहीं थे। ऐसा लगा जैसे मैं किसी ऐसी जगह घुस गया हूं जो चंडीगढ़ में है ही नहीं। दोनों तरफ सूखी काली झाड़ियां, जिन पर पटी हुई कपड़ों की पट्टियां अटकी थी। और तभी वही आवाज, यहीं से तुम गिरते हो। मैंने झटके से ब्रेक मारा। मेरी आंखों में अंधेरा आया 1 सेकंड के लिए, और अगले ही पल मैं फिर सिग्नल नंबर 57 पर खड़ा था। सब नॉर्मल, सड़क नॉर्मल, आसपास कुछ नहीं, बस मेरे जूते मिट्टी से भरे थे, घुटने छिले हुए, और दाईं कोहनी पर तेज दर्द था, जैसे मैं कहीं गिरा था। लेकिन जहां गिरा था वो जगह चंडीगढ़ में है ही नहीं। उस रात के बाद मेरे साथ हर सुबह कुछ गलत होता था। मेरे कमरे में हर सुबह एक ही चीज मिलती है, किसी अजनबी के कदमों के निशान,
मेरे बिस्तर के पास, लंबी उंगलियों जैसे पैटर्न, जैसे कोई रात में खड़ा होकर मुझे देखता रहा हो। और आज शीशे पर लिखा था, अगली बार मुड़कर देखना। बस। मैं जानता हूं वो लिखने वाला कोई इंसान नहीं है। और मुझे एक बात धीरे धीरे समझ आ रही है। मैं उसे पहली बार नहीं मिला था, वो मुझे पहले भी जानता था। अगर तुम सिग्नल 57 से गुजरो तो सड़क पर पड़े किसी आदमी को कभी मत छूना, क्योंकि कुछ साए सिर्फ मौका ढूंढते हैं, और जैसे ही कोई उनके करीब आता है वो उसे फिर छोड़ते नहीं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें।